Hello students, welcome back again. My name is Mahendra Sharma from Biology Department PCCP Division रेजोनेंस क्लासेस से। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स की। जी हाँ, उन सेल ऑर्गेनल्स की जिनके बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन ना हो। इससे पहले हम स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने पढ़ा था डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। देन हमने स्टडी की थी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स की, जिसमें हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स। तो आज उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल की, जिसके अंदर हम लोग ऐसे सेल ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे जिनके बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। तो स्टार्ट करते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम्स को। नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स को हम देखें, राइबोसोम फर्स्ट है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम्स को देखें तो राइबोसोम्स प्रोटीन और आरएनए का मिलकर बना होता है। किसका मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन एंड आरएनए। तो डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम किसने की थी? पहली बार इसको रिपोर्ट किया था क्लेड ने एंड नेम गिवन बाय जी पैलेड। जी पैलेड ने नेम दिया था राइबोसोम। राइबोसोम्स स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? कहाँ प्रेजेंट होगी? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, जो अंडर माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में ही दिखती हैं। अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स अटैच भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसी राइबोसोम के अटैचमेंट के बिहाफ पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर यूजुअली अटैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे अटैच होते हैं। एज वेल एज राइबोसोम्स फ्री सीक्वेंस यूनिट में भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ER के साथ भी अटैच है और फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनल में सिर्फ एकमात्र सेल ऑर्गेनल है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, जिसे कहते हैं सेल ऑर्गेनल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल है। दे आर प्रेजेंट ओनली ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। सभी सेल में मिलता है। मीन्स ये प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही इसकी प्रेजेंस होती हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड आर नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो विच सेल ऑर्गेनल नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री? कौन से सेल ऑर्गेनल को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें, यूनिट की बात करें, तो राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। हाउ मेनी सब यूनिट? 2 सब यूनिट। लार्ज डोम शेप एंड स्मॉल ओविड शेप स्ट्रक्चर। जो बड़ी होती हैं वो लार्ज होती हैं, डोम शेप स्ट्रक्चर होती हैं, छोटी ओविड शेप स्ट्रक्चर होती हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम साइज डिटरमाइंड बाय सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इन द नाउ स्ट्रक्चर। द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स ऑफ एंड यूकैरियोटिक सेल आर ATS। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में अलग होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स की यूनिट होती है 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मिलता है ATS टाइप का राइबोसोम। अब यूकैरियोटिक सेल में जो ATS का राइबोसोम मिलता है, S का मतलब सेडिमेंटेशन, तो इस ATS के राइबोसोम की जो सब यूनिट होती हैं वो इस तरह से होती हैं 60S एंड 40S। राइट, 2 सब यूनिट हैं, लार्जेस्ट 60, स्मॉलर 40S।
प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का राइबोसोम मिलता है। 70S की सब यूनिट होती है 40 and 30S, 40S and 30S, right? 50 and 30. टू सब यूनिट होती हैं प्रोकैरियोट 70S में 50 and 30 एंड 80 में 60 and 40S की होती हैं। इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इट हैज़ 70S टाइप का। प्रोकैरियोटिक सेल में इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। अदर जो यूनिट होती है उनमें होता है 80S। यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम की यूनिट होती हैं। दो यूनिटें लार्ज यूनिट होती हैं बड़ी, डोम शेप 50S है, स्मॉलर 30S है। दोनों राइबोसोम्स की यूनिट्स साइटोप्लाज्म में स्कैटर फॉर्म में अलग अलग रहती हैं। जब प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है तो दोनों की दोनों किसके कनेक्टेड होती हैं? mRNA, मैसेंजर RNA। ये मैसेंजर RNA की वजह से दोनों क्या होती हैं? दोनों यूनिट्स कंबाइन होती हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। सेम ईयर यूकैरियोटिक सेल में 80S का राइबोसोम जिसके अंदर 60S की यूनिट एंड 40S की यूनिट, दो सब यूनिट है। तो राइबोसोम्स की टू सब यूनिट्स हैं, 70S टाइप का और 80S टाइप का। दो राइबोसोम्स है, दोनों में सब यूनिट अलग अलग है। नेक्स्ट नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड में हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम क्या है? इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ऐसा सेल ऑर्गेनल जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये अब्सेंट होता है, राइट? अब्सेंट इन प्लांट सेल। नाउ सेकेंड वन इज लोकेशन, इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करें सेंट्रोसोम के पार्ट की, तो फॉर एग्जांपल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये हमने बनाया सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी लिक्विड पार्ट है, मीन्स प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो नियर होता है सेंट्रियोल्स के, उसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। दिस इज सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रियोल्स क्या होंगे? ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, these are centrioles. Centrioles. तो सेंट्रोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? दो पार्ट है इसका। एक पार्ट होता है सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर साइटोप्लाज्म का वो पार्ट होता है जो सेंट्रियोल्स के नियर बाई सराउंडेड होता है। फंक्शन क्या है इसका? द मेन फंक्शन इज हेल्प इन द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्रेजेंट है तो सेल डिवीजन किस में हेल्प करेगा? एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेकंड फंक्शन होता है जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला का जो बेसिल पार्ट होता है, बेसल बॉडी वाला पार्ट होता है, उसका फॉर्मेशन भी कौन करता है? उसका फॉर्मेशन भी सेंट्रोसोम करता है। दिस इज सेकंड सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेरी फाइन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनका काम क्या है? सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनल्स। अगर मैं बात करूं सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन था या जो बेसल बॉडी पार्ट बना था, सीलिया बना था, फ्लैजिला बना था, सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रोसोम, इनका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल से हो रहा है, राइट? तो तीन स्ट्रक्चर है, राइबोसोम्स जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, सेकंड सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर फाइन माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प टू क्रिएट सेंट्रोसोम्स, बेसल बॉडी पार्ट, सीलिया एंड फ्लैजिला। नाउ नेक्स्ट functions of microtubule. Very first, provide strength. Microtubules provide strength, also bearing about movement inside the cell.
वेरियस जो मूवमेंट होती है सेल के इन और आउट इनसाइड द सेल, उसमें भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। सेकंड, अब हम टॉपिक लेने जा रहे हैं एर्गास्टिक बॉडी। एर्गास्टिक बॉडी कौन सा पार्ट होता है? एर्गास्टिक बॉडी कौन सा पार्ट हुआ? दिस इज सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनल्स थी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर वगैरह, ईआर, गोल्जी बॉडी, दीज आर सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। इन सेल ऑर्गेनल्स के अलावा सेल के अंदर कुछ ऐसी बॉडीज भी होती हैं, फॉर एग्जांपल वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल क्या कर रहे हैं? दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, उन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स का जो नॉन लिविंग कंटेनिंग पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एर्गास्टिक बॉडी। एर्गास्टिक बॉडी में पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग वैक्यूल का। वैक्यूल जनरली नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म, these are non-living structure of cytoplasm. These are membrane bounded region in the cytoplasm contain water and materials. So what is the function of vacuole? It is water and other substance को स्टोर करने का काम करता है। अगर बात करें आउटर कवरिंग की, वैक्यूल की आउटर कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहते हैं। The outer covering of vacuole is known as tonoplast. वैक्यूल की आउटर कवरिंग जो है जो आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल है, ये वाली जो आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल है, क्या है? टोनोप्लास्ट, इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। देन अपीयरेंस की बात करें तो प्लांट सेल में सिंगल एंड लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, मीन्स मोर देन 90%। एक प्लांट सेल का टोटल। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल एंड नंबर वेरियस, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल सिंगल लार्ज वैक्यूल अवेलेबल फाउंड which occupies about 90% of the volume of complete cell। तो प्लांट सेल के केस में एक कंप्लीट सेल का 90% जो कवर करता है वो वैक्यूल करता है, जबकि एनिमल सेल में वेरी स्मॉल होते हैं और मोर देन 1 वैक्यूल अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल क्या है? वैक्यूल के फंक्शन क्या है? मेन वैक्यूल का क्या फंक्शन है? वैक्यूल मेंटेन करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करेगा। सेकंड, वैक्यूल क्या काम करेंगे? जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं, वेस्टेज मटेरियल टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्लांट सेल, उनको भी स्टोर करने का काम करेंगे। प्लांट के अंदर वेस्टेज क्या होते हैं? रेजिन, गम, लेटेक्स, दीज आर द वेस्ट मटेरियल जिसको स्टोर कौन करेगा? जिसको स्टोर भी कौन करेगा? वैक्यूल करता है। थर्ड, इट कंटेन वेरियस कलर पिगमेंट्स। जो वैक्यूल्स होते हैं वो वेरियस कलर के पिगमेंट्स को भी क्या करता है? कंटेन करता है। एंथ्रोसाइनिन, लाइक एंथ्रोसाइनिन। सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारी ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स भी क्या है? दीज आर पिगमेंटेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स का नॉन लिविंग पार्ट होता है लाइक वैक्यूल। These are small particles. These are small particles, crystal particles or droplets. What is the function of granules? These are stored in food material. Starch granules हम पढ़ते हैं, fat droplets हम देखते हैं। Help in the storage of food in cell. तो food को storage करने के लिए क्या होते हैं? Granules होते हैं।
अगर हमने याद हो प्लास्टिड की स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, उसमें हमने ड्रॉ किया था स्टार्च ग्रेन्यूल्स, फेट ड्रॉपलेट्स, तो उन वो स्टोर कहाँ है, वो एज ए ग्रेन्यूल स्टोर होती हैं, स्मॉल पाउच के अंदर स्टोर होती हैं, राइट। सो इस तरह से हमने चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा सेल क्या होती हैं, सेल थ्योरी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की सेल। देन हमने देखा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल। फिर हमने डिफरेंट प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देखे। फिर डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, और आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने स्टडी किया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। फिर हमने देखा राइबोसोम्स के बाद एक इम्पॉर्टेंट टास्क देखें सेंट्रोसोम्स, जो एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स, फ्लेजिला, सीलिया, इन सब का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से ही होता है। सेकंड सेगमेंट हमने देखा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के नॉन लिविंग कंटेंट वाले पार्ट, जिसे हम कहते हैं एर्गास्टिक बॉडी। एर्गास्टिक बॉडी में फर्स्ट सेगमेंट था वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट के केस में लार्ज होता है और एनिमल के केस में वेरी स्मॉल होता है। वैक्यूल फूड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। और फिर हमने देखा ग्रेन्यूल्स, दीज आर स्मॉल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर जो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करती हैं, लाइक स्टार्च ग्रेन्यूल्स, फेट ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा। सो नाउ कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आज इस लेक्चर में एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ जो होगा टिश्यू। थैंक यू सो मच।